हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों के लिए सेट नंबर 1 to 4 का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए और भी काफ़ी सारा क्लास वगैरह है। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको बता देना है। हर वर्ष 20 मई को विश्व पूरा वर्ल्ड जो है मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाता है। अच्छा, लास्ट वाले क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए था ना, नंबर 50। आप में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार में बाढ़ में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। नंबर 37 है 24 और 25 अप्रैल 2022 के मध्य यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। वर्तमान में कौन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर वान डेर लेयन आपको याद रख लेना है। नंबर 38 है मई 2022 में फ्रांस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है गलत है। तो यहाँ पे समझ लीजिए सभी कथन बिल्कुल सही है। समझिए इसे क्या क्या है। इस सूचकांक में 180 देश या फिर क्षेत्र को शामिल किया गया। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा। तीनों कथन सही है, इसीलिए आपको ऑप्शन डी टिक कर देना है। नंबर 39 10 अप्रैल 2022 को फुकेत थाईलैंड में संपन्न थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। सही बात है। थाईलैंड ने 4 स्वर्ण सहित प्रतियोगिता में 17 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। सेकेंड भी सही है। थर्ड कह रहा है भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। अभी आपने देखा था कि टोटल भारत ने 10 पदक जीता था, तो उसमें 3 आपका हो जाएगा स्वर्ण जीता था। तो यह भी आपका नंबर सी सही है। भारतीय मुक्केबाज सुमित को इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया। ये आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की जो बुनजोंग करके नाम था, उनको ना इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का ट्रॉफी दिया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर वाला भारत के किसी को नहीं मिला है। डी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ था। बताएं कि हाल ही में इमैनुअल मैक्रों किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। नंबर 40 का ऑप्शन तो आपको यहाँ पे सी फ्रांस टिक करना है। अप्रैल 2022 के बारे में आपको कहा जा रहा है। अप्रैल 2022 में इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर 41 14 मार्च 2022 को कहाँ पर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कहाँ पर, तो बेंगलोर आपको बता देना है। नंबर 42 चलिए, कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए क्या यहाँ पे पूछा है कथन सही वाला ना, तो समझिए 5 मई 2022 को यह पुरस्कार नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। सही है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। यह भी आपका कथन तो सही है। किसके बारे में, तो विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में आपको ये सारी बातें कही गई। सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे टिक करिएगा। 21 से 25 फरवरी 2022 के मध्य भारत और ओमान की वायु सेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जोधपुर में हुआ है। पुस्तक कमला हैरिस फेमोनेनल वुमेन के बारे में बताइए, किसने लिखा है। चिदानंद राज घट्टा के द्वारा ये लिखा गया है। अप्रैल 2022 में बिहार और नेपाल के बीच कहाँ से कहाँ तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया।
ऑप्शन ए जयनगर से कुर्था के बीच में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम आपका राइट आंसर। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए बता देना है। कहाँ पर? बिहार में था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम जो शासक थे गोपाल के द्वारा करी गई थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर? चलिए 48 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। बिहार में तेल शोधक कारखाना नालंदा, पटना, भागलपुर या फिर बरौनी। 48 लिख करके राइट आंसर कमेंट करें आप। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ऑप्शन ए राइट आंसर 7.84% पर। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर कह रहा है कि सही दिया हुआ है? तो देखिए लाइमस्टोन कैमूर में दिया हुआ है ना, राइट आंसर है। इसके अलावा जैसे आपका मुंगेर है, रोहतास है, यहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है। ध्यान रखेंगे बिहार के कैमूर यानी कि आपका भभुआ हुआ, मुंगेर और रोहतास ज़िले में लाइमस्टोन मिलता है। माइका दिया हुआ है भागलपुर, तो गलत है। माइका कहाँ पर मिलता है? यहाँ पे आपको नवादा डाल देना है, सही हो जाएगा। माइका जो है ये आपके नवादा में मिलता है। मधुबनी में दिया हुआ है क्या? क्वार्टजाइट, ये भी आपका गलत है। ये लखीसराय में मिलता है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, खनिज वगैरह से सवाल पूछा ही जाता है। नंबर 51 दामोदर प्रवाहित जो होती है, ऑप्शन नंबर बी एक भ्रंश घाटी में, राइट आंसर। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से हुआ था। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गया रहता है, यानी कि गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर कहीं का रहता है वो गया जिले का रहता है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, पानी, कीट की ज़रूरत होती है, आग की नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर ग्लूकोज को। कह रहा है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जानते हो आप? यूक्लिड आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय ने। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर चीता। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर पूछेगा, चीता बताना है। चीता की दौड़ने की जो पावर है ना वो 70 किलोमीटर पर घंटा होता है, 70 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखिएगा। कह रहे पौधे में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी है सही जवाब। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन नंबर सी सूर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एरेकेनोलॉजी कहलाता है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग कहा जाता है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, आपको ध्यान रखना है। ये ना जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था ना, इसी से सबसे पहली बार 1969 में यानी कि 1969 ईस्वी में पहली बार ये विधायक चुने गए थे। ठीक है, फिर 1974 में वे लोक दल थे उसमें शामिल हो गए थे। 1977 का टाइम ध्यान रखिएगा, हाजीपुर लोकसभा से काफ़ी मतलब अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाकर कहिए कि वे जीत गए थे। 1983 का ईस्वी जब आता है तो दलित सेना का उन्होंने गठन किए थे। फिर इसके 6 साल के बाद 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से फिर से वे अच्छे मत से जीते थे। और आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि 2020 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 2020 में उनका निधन हो चुका है। अगर डेट जानना हो तो 8 अक्टूबर आपको ध्यान रख लेना है, 8 अक्टूबर 2020 को। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले थे। ऑप्शन नंबर बी
थे नहीं हैं। मधुबनी और दरभंगा राइट आंसर। एक दो प्रैक्टिस सेट पहले आपको बताया भी गया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शेर शाह ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दो अस्पा एवं से अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जहांगीर ने किया था। यहाँ पे कौन सा युग्म कह रहा है सही सुमेलित किया हुआ है बताएं। देखिए गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 1604 में ना सिख का जो पवित्र ग्रंथ था आदि ग्रंथ, इनका इन्होंने संकलन किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आपराधिक मामले हो जाएगा, समवर्ती सूची का रहता है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का आता है। आप लोगों से एक सवाल है कि अगर जवाब पता हो तो बताइए, बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी किसका सब्जेक्ट है? ये राज्य का, संघ का या फिर समवर्ती सूची का? बिजली किसका होता है? जवाब पता हो तो कमेंट करके आप बताएंगे। 71 कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए 39 का जो ए है ना, ये सामान्य एवं निःशुल्क विधि सहायता आपका सही है। अनुच्छेद 40 आप जानते हो ग्राम पंचायत का संगठन गठन से दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 44 आपको ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता होता है, ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट है कि यह आपका गलत है। सवाल है कि न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथककरण है ये किस में है? तो ये आपको 50 अनुच्छेद 50 ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। विधि परामर्शदाता आप कह सकते हो, उसे कानून टाइप से जो कानूनी जानकार होते हैं ना, उसे कहा जाता है। जैसे आप अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हो, यानी कि भारत का महान्यायवादी कहते हो। अनुच्छेद 76 के 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट आंसर है। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर डी 32 के तहत। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी डेमेट्री मेंडलीव ने। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, कार्बन का। मुंबई हाई किससे संबंधित है बताएं? 76 का ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम से। साइंस वाले क्लास में आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन है साइंस का, जो कि आपको बिल्कुल मिल रहा होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, वेग कहा जाता है। वेग सदिश या अदिश कैसी राशि होती है या पूछा जाता है तो आपको बताना है कि वेग एक सदिश राशि होती है। गति का द्वितीय समीकरण इन सब में से किसके बीच संबंध प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, स्थिति समय आपका सही जवाब है। बताइए कि बल गुने विस्थापन इक्वल टू यहाँ पे किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, किसके? कार्य के बराबर आपको बताना है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जीवाणु की वजह से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, आयोडीन की वजह से। बताएं कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ इन सब में से किससे संबंधित खोज के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? रेडियोधर्मिता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी खोज के लिए। बताएं कि विस्फोटक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम बताएंगे क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर रासायनिक फार्मूला पूछता है CaOCl2 होता है। यह जो है ना अकार्बनिक यौगिक होता है।
रंग पूछेगा तो वाइट होता है। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रमाकुंचन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? लार ग्रंथि करता है, अग्नाशय करता है, क्षुद्रांधु की ग्रंथियां भी करता है, यकृत नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गठिया का। कुछ जीव तापमानों के कम परास सहन कर सकते हैं, यह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इन्हें आप तनुतापी के नाम से जानते हो। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो जैसे आपका जो पेंगुइन होता है ना, क्रोकोडाइल है, ये सारे होते हैं। रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विलियम हार्वी के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर राणा कुंभा सही जवाब। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताएंगे कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है कैसी? 96 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के वेग के बराबर ऊष्मा विकिरण की गति होती है। कह रहे कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली का कॉफ़ी सबसे ठंडी हो पाएगी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर चमकीला काला का। ध्यान रखिएगा काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छा सा परावर्तक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो चमकीला काला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित यानी कि सही मैच किया हुआ नहीं है, तो जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नगर, जैसलमेर ये आपका गलत हो जाएगा। झील का जो है ना, देखिए झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जैसलमेर ना होकर के आप इसे उदयपुर कर लेंगे तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बताइए कि वर्ष 1980 में भारत सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ध्यान देंगे डेट आप सबसे पहले समझिए। 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल 1980 को 6 भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर 14 बैंक के बारे में पूछेगा 1969 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में मेल खाता है? देखिए कथक के लिए आपको यहाँ पे केरल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कथकली दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, कथकली होता है उत्तर प्रदेश में ना होकर के केरल में। आ जाइए नंबर सी पर। भारतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु आपका सही है। ठीक है, कुचिपुड़ी दिया हुआ है उड़ीसा, ये उड़ीसा नहीं होकर के आंध्र प्रदेश होता है कुचिपुड़ी। और कथक जो है आपका केरल, ये आपका गलत हो जाए। कथक होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी आपको यहाँ पे बताना होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही मेल खाता है। रामायण के हिंदू महाकाव्य के अनुसार उस दुर्लभ जड़ी बूटी का नाम बताएं जिसे हनुमान जी तीर से घायल लक्ष्मण को बचाने के लिए लाते हैं। ऑप्शन ए संजीवनी रहा था, संजीवनी बूटी। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? मीराबाई, जानाबाई, अक्का महादेवी, ये सारे भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। सावित्रीबाई फुले यह नहीं जुड़े थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये शिक्षिका थी, समाज सुधारिका रही थी, मराठी कवियत्री भी थी। कौन? सावित्रीबाई फुले, ध्यान रखिएगा।
104 कह रहा है कि 22(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कितने से अधिक घंटे तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे से अधिक। बताइए कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उन याचिकाओं में शामिल नहीं है बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अनापत्तियों शामिल नहीं है, क्यों वारंटो है, परामर्श है, निषेध भी रहता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, उसका जवाब अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके आप बताएंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? 48 लिख करके आपका आंसर ए, बी, सी या फिर डी, या फिर आप चाहें तो नाम लिख कर भी बता सकते हैं कहाँ पर है। आज का सेट नंबर 5 ख़त्म हो गया। आज के ही दिन में शाम में आप लोगों को 6 या फिर 7 बजे सेट नंबर इसका 6 मिल जाएगा। उसे भी जल्द से जल्द देखिए, जल्दी से जल्दी से आप ख़त्म कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मिलते हैं इसके सेट नंबर 6 के साथ।